गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवे तो, कथे कथे कथी कोटि कोटे कोट। देदा दे ले दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसैवे परवाहो। जपजी साहब दी इस तीसरी पौड़ी विच उस बेपरवाह हुक्मी दे हुक्म दा विस्तार सहित गुरु बाबा जी वर्णन करते हैं। दूसरी पौड़ी सतगुरु ने यह गल स्पष्ट की थी कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। जिस तो हो रहा है वही करता है, मनुख करता नहीं। उस दे हुक्म दे ही तरह तरह दे आकार, तरह तरह दे जीव जंत छोटे वड्डे उदी बनाई हुई मर्यादा के मुताबिक ही कोई जोनियां दे चक्कर विच भाउंदा है। किसी ते बख्शिश हो जाती है, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। सब कुछ उस दे हुक्म दे विच है, उदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं। सब कुछ मच्छी जल दे विच कलोल कर दी है, बाहर नहीं। तो उस हुक्मी दा जो हुक्म असीम वरत रहा है चारों पासे, जैसे जैसे मनुख नूं सूझ पैंदी है, समझ पैंदी है, वैसे वैसे अभ्यासी उस दे गुणां दा जिक्र करदा है। प्रभु दा कोई एक खास गुण ही मनुख दे सामने प्रगट हो सकता है। इस वास्ते आदि काल तो ऋषि मुनिया ने किसी एक गुण की ही विशेष चर्चा की है। जैसे कोई चाहे कि सारे दा सारा सूरज मेरे घर दे च आ जाए तो मुश्किल है, उदी किरण आ सकती है। सूरज दा नूर कमरे दे च आ सकता है, सारे दा सारा सूरज कमरे दे च नहीं आ सकता। अगर कोई आखे कि सारे दा सारा सागर मेरे घर दे च आ जाए, नहीं आ सकता। छोटा जिहा घर इतना वड्डा सागर किस तरह समावेगा। हाँ, बदलों के रूप में बरखा हो सकती है, उसके घर विच बूंदा पै सकदियां, कणियां पै सकदियां। सागर इस रूप दे आ सकता है, बूंदा के रूप में, पर सागर सागर दे रूप विच नहीं आ सकता। परमात्मा नाम दे रूप विच प्रगट हो सकता है, ज्ञान दे रूप विच प्रगट हो सकता है, गुणा दे रूप विच प्रगट हो सकता है। सारे दा सारा परमात्मा मनुख दी छोटी जी बुद्ध दे नहीं प्रगट हो सकता। तो जिहड़ी जिहड़ी बूंद जिस जिस घर ते पई, उन्हां बूंदां दा भगत जना ने जिक्र किया है। अपनी अपनी वो बूंद जो उन्हां दे घर विच पई, उसका वो जिक्र करते हैं। उस किरण का भगतां ने जिक्र किया है, जिस किरण दे नाल उन्हां दे घर विच रोशनी हुई, उन्हां दे कमरे विच उजाला होया। भारत विच खास करके धर्म दीयां 3 दृष्टियां बहुत प्रवान ते प्रधान मनिया गईयां। एक दृष्टि ब्रह्मे दी, एक दृष्टि विष्णु दी और एक दृष्टि शंकर दी। शंकर ने संसार ते परमात्मा नू अपने ढंग नाल और अपने सुभाव नाल वेख्या। विष्णु ने जगत नू अपने सुभाव ते अपने विचार दे मुताबिक परमात्मा नू वेख्या। इसी तरीके नाल ब्रह्मा है, ओदी सोचनी ओदी विचारनी अपनी है और उसने अपने ढंग नाल बकायदा
परमात्मा की तशरीह की है। इस वास्ते इस तीसरी पौड़ी साहिब कहंदे ने कथना कथी न आवे तो कथन करन वालियां दी ते कथनियां दी तां कोई तोट नहीं है। उस परमात्मा दी बेशुमार कथनियां हो चुकी हैं, तरह तरह के विचार जगत विच प्रगट किए जा चुके ने। तो साहिब कहंदे ने कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ां तरह के कथाकारां ने करोड़ां तरह दीयां कथनियां करोड़ां वार कीतियां ने, पर गल अजे मुक्की नहीं, तोट नहीं आई। किसी बंदे दी कथा आरंभ करिए, मेरे ख्याल 5-7 मिनटां विच उच्चे तो उच्चे मनुख दी कथा भी मुक जाती है। बई ये खुशपोश है, खुश मिजाज है, आला तालीम याफ्ता है, दानी है, ज्ञानी है, किरदार दा उच्चा है, कुल इसकी बड़ी महान है और इसके मां बाप बहुत अच्छे ने। 5-7 गल्लां होर करो, मनुख दी गल मुक गई, मनुख दी कथा खत्म हो गई। किसे मुल्क दी महिमा बयान करिए, बई जनसंख्या इतनी है, जमीन बड़ी उपजाऊ है, उत्थे इतने दरिया ने, इतने पहाड़ ने, और उत्थों दे बंदियां दी ये भाषा है, ये बोली है। 5-10 गल्लां होर आखदे हां, एक मुल्क दी कथा भी मुक जाती है। पर जे परमात्मा दी कथा करन लगी है तो कथा करन वाला ते मुक जांदा है, उदी कथा नहीं मुकदी। परमात्मा दी सिफत और सलाह करन लगी है, उदी चर्चा करन लगी है, ते चर्चा करन वाले दा ते अंत हो जांदा है, उदी चर्चा दा अंत नहीं आउंदा, क्योंकि वह बेअंत है। बेअंत है, निक्की जिहां रसना, छोटी जिहां बुद्ध उस परिपूर्ण परमात्मा दा पूर्ण तौर ते जिक्र नहीं कर सकदी। तो हिरदे रूपी घर दे जिहड़ी जिहड़ी बूंदां पईयां, अभ्यासी जना ने उन्हां बूंदां दी कथा कीती है। हिरदे रूपी घर दे जिस जिस किरण ने रोशनी पाई, अभ्यासी जना ने उस रोशनी दा जिक्र कीता है। उस हुक्मी दे हुक्म दे जो कुछ हो रहा है, ते जो कुछ हो रहा है उन्होंने वेख वेख के हुक्मी विगसदा पिया है। कथनकारां ने इस ढंग दीयां कथनियां कीतियां ने। गुरु बाबा जी फरमान करते ने, गावे को ताण होवै किसे ताण। कथन करन दा भी ताण चाहिदा है। ताण तो बिना कथनी नहीं हो सकती, ताण तो बिना समझिया नहीं जा सकता। मनुख दे कोलों कुछ ताण होवे तां ही ये कुछ कर सकता है। शरीर दा ताण, बुद्धि दा ताण, कथनी दा ताण, ये सब कुछ चाहिए ने। जैसे कहते ने कि किसी भी विषय नूं कथन करन लगिया 3 गल्लां दा होना बड़ा लाजमी है। शब्द प्रमाण दा होना बड़ा लाजमी है, युक्ति दा होना बड़ा लाजमी है, ते अनुभव दा होना बड़ा लाजमी है। अनुभव है, शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण है, पर प्रमाण दे वर्तन दी युक्ति नहीं, ते गल नहीं बनेगी। तो अनुभव भी होवे, शब्द प्रमाण भी होवे, और कथन करन दी युक्ति भी होवे, तां भी साहिब कहंदे ने कि उस परमात्मा दी गल कथन नहीं हो सकती, बयान नहीं हो सकती। जितने भी शब्द प्रमाण देंगे अधूरे ने, जितनियां भी उक्तियां युक्तियां वरतांगे सब अधूरियां ने। तो साहिब कहंदे अगर किसी कोल कथन दा ताण है, किसी को लिखण दा ताण हुंदा है, किसी कोल कथन करन दा ताण हुंदा है, किसी कोल शरीर दा इतना ज्यादा बल है कि वह 10 बंदियां दी ताकत कल्ली अपने जिस्म दे च रखदा है। वख वख ये ताण ने। किसी कोल मानसिक ताण हुंदा है, जैसे किसी मंत्र दे उसने साधना की है, किसी को रूहानी ताण होंदा है। गरज के हर मनुख कोई ना कोई ताण लेके आउंदा है और अपनी अपनी साधना दे नाल तरह तरह दे ताण मनुख वधा लेंदे ने। इत्थे साहिब कहंदे ने किसी कोल जे कथन करन दा ताण होवे, बयान करन दा ताण होवे, गावे को ताण होवे किसे ताण, तां ओ वर्णन करदा है कि परमात्मा ते एक शक्ति है। गावे को ताण, वो गा रहा है कि परमात्मा एक ताण है, परमात्मा एक शक्ति है। और ये गल किसी हद तक है भी सही
कि वाकई परमात्मा एक शक्ति है, एक ताण है, एक ताकत है। शक्ति परमात्मा दे चों कढ़ दईए, परमात्मा पूज ही नहीं रहिंदा। शक्ति चाहिए, और शक्ति सिर्फ चाहिए नहीं, शक्ति ही परमात्मा है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे उच्चारण कीती भगवती दी वार। प्रथम भगवती, प्रथम उस अकाल पुरख नूं, शक्ति नूं सिमर के। जैसे सेक अग नालों वख नहीं है, शक्ति परमात्मा नालों वख नहीं है। सेक ही अग है, अगन ही सेक है। तपस कढ़ दो तो अग अग ही नहीं है, शक्ति कढ़ दो तो परमात्मा परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा शक्ति है, शक्ति परमात्मा है, सोज अग है, अगन सोज है। तो कोई कथन कर रहा है कि परमात्मा एक ताण है और उसके ताण का जिक्र कर रहा है। वह वेखदा है कि दरियावां दे कितना ताण है वगदे हुए, सूरज की किरणां दे कितनी शक्ति है, पशु पंखियां दे कितना ताण है, पवन दे कितनी शक्ति है। वो चारों पासे जिथे तक दृष्टि मारदा है, उहदी दृष्टि दे हर पासे ताण ही दिखाई देंदा है। साहिब जपजी साहब दी एक पंक्ति च ऐसा भी फरमान करदे ने, केता ताण सवालियो रूप, केती दात जाने कौन कोत। कितना क ताण है जगत दे च, ते कितना सुंदर स्वरूप है, और कितनी दात उस दाते ने जगत नूं वंडी हुई है। साहिब कहंदे ने, केती दात जाने कौन कूत। किस कोल कुवत है, कौन अंदाजा ला के बयान कर सकता है कि कितना क ताण है, कितनी की शक्ति पसरी हुई है, कितनी जगत दे सुंदरता है, और कितनियां दातां जगत दे पसरियां हुई ने। साहिब कहंदे ने, यह अंदाजा कोई नहीं ला सकता, इतनी शक्ति किसे कोल नहीं। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है कि प्रभु एक शक्ति है। आम धार्मिक पद्धर ते उस परमात्मा नूं व्यक्ति मन लिया जाता है, ते व्यक्ति दे मनदियां व्यक्ति दे सारे दोष परमात्मा दे निरूपण कर दिते जाते हैं। तो फिर भगवान का भी जन्म होंदा है, ते जिसदा जन्म है फिर उहदा मरण भी होंदा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, सो मुख जले जित कहे ठाकर जोने। उहदी रसना जल जानी चाहिए जो कहंदा है भगवान दा जन्म हो गया, ठाकर दा जन्म हो गया। जे परमात्मा नूं व्यक्ति मनीए ते फिर जन्म मनना पैंदा है, ते जन्म दे मनदे मरण भी मनना पैंदा है। तात मात भी मनने पैंदे ने, जात पात भी मननी पैंदी है जो उसनूं व्यक्ति मन लईए। और फिर यह भी मनना पेगा वो स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि व्यक्ति दे ये दो रूप ने। व्यक्ति सर्ब ठौर भी नहीं है, व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं है। तो व्यक्ति दियां ये सारियां कमजोरियां परमात्मा नाल जोड़नियां पैणगियां अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए। और व्यक्ति सर्वव्यापक नहीं है। सतगुरु कहंदे ने वो एक भगवती है, शक्ति है, ताकत है, पसरी हुई है। पर ऐसी ताकत जो सत्य है, सदैवी है, ऐसी ताकत जो अत्यंत सुंदर है, और ऐसी ताकत जो परम प्रकाश है। भाव उसनूं पता भी है कि मैं हाँ, वो जड़ नहीं है, वो ठोस नहीं है, वो अति कोमल ते अपनी होंद दा ज्ञान रखण वाली है। तो साहिब कहंदे ने जे किसे कोल कथन करन दी शक्ति है, किसे कोल सोचण दी शक्ति है, ते वेखण दी शक्ति भी होवे, तां ओ कह रहा है कि परमात्मा एक शक्ति है। उन्होंने हर पासे पसरी हुई शक्ति दिखाई देंदी है। बदलां दी गर्जन दे च, सागर दी लहरां दे च, पहाड़ां दे च, दरियावां दे च, मनुख दे अंदर, पशु पंखियां दे अंदर, वगदी पवन दे अंदर, चारों पासे वो जिथे तक दृष्टि मारदा है शक्ति ही शक्ति दिखाई देंदी है। तो साहिब कहंदे कोई ते इस ढंग नाल कथन कर रहा है, गावे को ताण होवे किसे ताण। पर जितनी मनुख दी दृष्टि आउंदी है, सृष्टि उतनी ही आउंदी है, और जैसी दृष्टि होवे वैसी ही सृष्टि आउंदी है। लाजमी नहीं कि एक गुलाब दा फुल जो बकरी नूं दिखाई दे रहा है उसे रूप दे च वो सूअर नूं दिखाई दे रहा होवे। उस फुल नूं सूअर अपनी दृष्टि नाल वेखदा, उस फुल नूं कुत्ता अपनी दृष्टि नाल वेखदा, उस फुल नूं
बिल्ली अपनी दृष्टि नाल वेखदी है, फुल चाहे एक है पर वख-वख दृष्टियां होण करके फुल दे रूप बड़े बन जाते हैं, अनेकां रूप बन जाते हैं। उस फुल नूं जद एक सूअर देखदा है तो अपनी दृष्टि के मुताबिक देखदा है, शायद उसनूं मैला ही दिखाई देंदा होवे, गंदगी ही दिखाई देंदी होवे। और जदों बकरी वेखदी है उन्हों घास दिखाई देंदा है, क्योंकि उन्हें खा जाना है, उहदे वास्ते घास। उस खिड़े हुए गुलाब दे फुल नूं एक सप वेखे, सरीवी आउंदा है, इहदा आकार नाल तल्लुक नहीं। जिस प्यार दा आकार नाल तल्लुक होवे, आकार मिथ्या हुंदा है, वो प्यार भी मिथ्या हो जाता है। मौसमे खिजां से गुलाब दे फुल झड़ चुके सन और बूटे ते सिवाए कंडियां ते और कुछ नहीं सी। पर ऐसी हालत विच बैठी एक बुलबुल उसे ढंग नाल नगमे अलाप रही सी। औरंगजेब दी चहेती लड़की जेबल नसा ये दृश्य देख के दंग रह गई भी सुनिया सी। फुल्लां दे प्यार विच फुल्लां नूं वेख के बुलबुलां गीत अलापदियां ने, संगीत अलापदियां ने, पर फुल ते हैगे ही नहीं, कंडे ही कंडे रह गए। प्रीते नगमे अलाप रही है, पुछ बैठी शौके बुलबुल कामना गर्दद गर्रवद गुल अज चमन। भावे गुल चमन तो रुखसत हो चुके ने, भावे बगीचे विच फुल नहीं रहे, पर कोयल दी बुलबुल दी सदा मौजूद है, बुलबुल दा संगीत मौजूद है। पुछया जद फुल ही नहीं ते तेरा संगीत किस वास्ते है? जद फुल ही नहीं ते तेरा चहचहाना किस वास्ते है? बोली है बुलबुल शौके बुलबुल कमना गर्दद गर्रवद गुल अस्चमन। हुस्न बेबुनियाद अस्त इश्क बेबुनियाद नेस्त। रूप नासवंत है प्यार नासवंत नहीं। खूबसूरती हुस्न नासवंत है, इश्क नासवंत नहीं। और इश्क नासवंत है तो वो इश्क सिर्फ रूप ते ही टुकिया होगा, वो अरूप तक नहीं पहुंचिया होगा, जिस तो रूप प्रगट होंदा है। सतगुरु कहंदे भी ने रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल घट सोए। रूप दे च अरूप वेखण दी कोशिश कर ते रूप नूं वेखदियां वेखदियां जो अरूप तक पहुंच जांदा है, ओदा इश्क सदैवी है, ओदा प्यार सदैवी है। उसे ही प्यार नूं निरंकार कहंदे ने, उसे ही प्यार नूं परमात्मा कहंदे ने। तो जैसी जैसी दृष्टि है वैसी वैसी सृष्टि होंदी है। एक चोर किसी दी दुकान नूं ते किसी दी धन संपदा नूं अपने ढंग नाल तकदा है, पर एक संत जिहदे वास्ते संसार मिथ्या हो चुके है, वो अपने ढंग नाल तकदा है उसे ही धन संपदा नूं। एक कामी किसी रूप नूं अपने ढंग नाल तकदा है, पर एक विश्रामी सदाचारी अपने ढंग नाल तकदा है। जैसी जैसी तकनी है वैसा वैसा संसार बन जाता है। तो जब संसार वख वख दृष्टि करके अनेका रूप धारण कर लेंदा है, तो परमात्मा बारे भी जगत दे वख वख दृष्टियां ने। इंज कह लो, एक दृष्टि मुहम्मद साहब दी है, एक दृष्टि महात्मा बुद्ध दी है, एक दृष्टि स्वामी महावीर दी है, एक दृष्टि श्री कृष्ण दी है, एक दृष्टि राम दी है, और एक दृष्टि गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी दी है। राम दी दृष्टि जगत मर्यादा है, प्रभु मर्यादा है, प्रकृति मर्यादा है, कुदरत मर्यादा है, कादर मर्यादा है। उस परिपूर्ण परमात्मा तक पहुंचने वास्ते मर्यादा दे जीवन नूं ढालना बहुत लाजमी, बहुत लाजमी। इस वास्ते उस अवतारी पुरुष का ना ही पै गया मर्यादा पुरुषोत्तम। सब कुछ मर्यादा विच, सागर मर्यादा विच, धरती मर्यादा दी टिकी हुई, और दरिया मर्यादा दे चल रहे हैं, पवन मर्यादा दे चल रही है, जीवन जन्म मरण सब मर्यादा दे चल रहे हैं, रात थित रुत्तां मौसम सब मर्यादा दे चल रहे हैं।
इस वास्ते प्रभु जो है वो मर्यादा है, परमात्मा जो है मर्यादा है। मर्यादा की इतनी वड्डी चर्चा की थी, मर्यादा का इतना प्रचार किया कि आप दा ना ही पै गया मर्यादा पुरुषोत्तम। ओ पुरुष उत्तम जिहदी जिंदगी दे विच मर्यादा प्रधान है, मर्यादा सिरमौर है। लेकिन कृष्ण की दृष्टि अपनी है, बिल्कुल विपरीत राम तो। इस वास्ते आप नूं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं आख्या गया, आप नूं लीला पुरुषोत्तम आख्या गया। धोबी ने लाछन लाया है सीता ते, इल्जाम लाया है ये अपवित्र है, तो मर्यादा बन चुकी सी। प्रजा दूषण लाएगी, राजे नूं गल मननी पैगी, राजे नूं झुकना पेगा। तो झुकना पिया राम नूं, सतवंती सीता नूं घरों कढना पिया। दार्शनिक फिलोसफर ते लीला दी दुनिया विच रहण वाले पुरुषां नूं ये मर्यादा नाकाबले कबूल होवेगी, क्योंकि ऐसी मर्यादा कि सच नूं भी घरों कढना पै। भारत देच जद भी किसी सतवंती नारी दा जिक्र किया जाए तो सीता नूं सिरमौर रखना पैंदा है, सीता नूं सब तो अगे रखना पैंदा है। पर सीता वास्ते भी राम दे घर जगह कोई नहीं, सीता वास्ते भी महलां दे कोई थां नहीं, सतवंती सीता वास्ते भी घर दे कोई थां नहीं। ते अगर घर दे सच वास्ते भी थां नहीं ते मर्यादा सच नूं घरों कड्ढण ते मजबूर कर देवे, तो इस तरह दी मर्यादा दी पालना करन तो द्वापर युग दे अवतारी पुरुष कृष्ण इनकारी हो गए। इस वास्ते उन्हां दी जिंदगी मर्यादा दे ढली हुई नहीं दिखाई देंदी। राम पूर्ण तौर ते मर्यादा दे ने, वो मर्यादा दी खातर व्यक्ति नूं कुर्बान कर सकदे ने, व्यक्ति दी खातर मर्यादा भंग नहीं कर सकते। दरअसल चाहिदा ते ऐसी सी कि वाड़ खेती दी रखिया वास्ते सी, ये नहीं कि खेती नूं ही वाड़ ते कुर्बान कीता जाए। सच दी हिफाजत वास्ते सी कानून मर्यादा, पर सच मर्यादा ते कुर्बान हो जाए तो फिर सच ते नीवा हो गया, सच ते तुच्छ हो गया, मर्यादा प्रधान हो गई, खेती ते कुछ भी ना हुई, फिर ते वाड़ ही प्रधान हो गई। द्वापर युग दे अवतारी पुरुष नूं यह सिलसिला प्रवान नहीं होया। इस वास्ते श्री कृष्ण की जिंदगी किधरे भी मर्यादा दी ढली हुई नहीं दिखाई देती। वो किधरे सुभद्रा हरण दे सहायक हो रहे ने, किधरे जुज में जोर छली चंद्रावल, कौन कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी ले आया, बिंद्रा वन में रंग गया। किधरे छल नाल चंद्रावल नूं ले आउंदे ने, धोखे नाल। धोखा छल खिमा करनी अगर राम दी मर्यादा होवे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पर इतनी गल स्पष्ट है कि श्री कृष्ण दे सामने राम बिल्कुल रुखे प्रतीत होंदे ने। कोरी मर्यादा ते रुखी होंदी है, कोरी मर्यादा ते उदासीन होंदी है। इस वास्ते राम दी जिंदगी च गीत संगीत नहीं है। मुरली दी तान श्री कृष्ण दी जिंदगी च है, गीत कृष्ण दी जिंदगी विच दिखाई देंदे ने, नृत कृष्ण दी जिंदगी दिखाई देंदा है। राम दी जिंदगी ते सिवाय रोने तो होर कुछ नहीं दिखाई देंदा। राम दी जिंदगी ते सिवाय उदासी तो होर कुछ नहीं दिखाई देंदा। इस वास्ते भारत दे सियाणे पुरुषां ने राम नूं अंसा अवतार मन्निया, अंश मात्र, श्री कृष्ण नूं पूर्ण अवतार मन लिया। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि जिहदी जिंदगी च ही रोना होवे, किधरे भरा दे विछोड़े च रो रहा होवे, किधरे पत्नी दे विछोड़े च रो रहा होवे, किधरे अपने घर दे विछोड़े च रो रहा होवे, किधरे मां बाप दे विछोड़े च रो रहा होवे, ये ते संसार तो कोई उच्ची गल नहीं है। इस वास्ते अंश मात्र अवतार मनिया है, पूर्ण नहीं मनिया। श्री कृष्ण की जिंदगी जिथे जीवन नूं बचाना है, जिथे सच नूं बचाना है, उत्थे मर्यादा भी कुर्बान कर देनी है। मर्यादा तो यह है जीवन विच सच ही बोलना है, पर जिथे मर्यादा दे सच कुर्बान होंदा दिखाई देवे, उत्थे श्री कृष्ण जैसी आत्मा कह देंदी है, युधिष्ठिर तू ये झूठ भी बोल दे, अश्वत्थामा मर गया है। क्योंकि सच्चाई नूं बचाना है,
मजलूम नूं बचाना है, जालिम नूं खत्म करना है, दुष्ट नूं खत्म करना है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। जंग दे चाहे हार जावे, दुष्टां दे हथों चाहे हार जावे, पर मर्यादा तो विपरीत वो चलेगा नहीं। पर एक लीला पुरुषोत्तम जो अवतार होवेगा उन्हें इस ढंग नाल सोचना है, दुष्ट नूं खत्म करना है, चाहे मर्यादा भंग होंदी है ते होण दो। सच नूं बचाना है, चाहे मर्यादा भंग होंदी है तो भंग होण दिओ। एक अबला अगर किसी शरीफ दे घर विच आके पनाह लवे ते उसदे पिछे 5-10 गुंडे लगे होण बदमाश, ते वो द्वार ते दस्तक दे के पुछन इत्थे कोई युवती आई है, तो अगर कह दिता जाए नहीं आई तो यह भी सच है, इस झूठ दे च भी सच है। ठीक है, गंदे कपड़े ने, इस तरह का बोलना झूठ, पर इन्हां गंदे कपड़ियां दे च भी हीरा है सच्चाई दा, हमदर्दी है, भाव है। कसाई तो भजदी हुई कोई गऊ घर दे च आके पनाह ले लवे और कसाई द्वार ते आ जाए और कह दे इत्थे गऊ आई है, अगर झूठ भी बोल दिता जाए नहीं आई तो इस झूठ दे च भी सच है। कईयां दे सच दे च भी झूठ हुंदा है, कईयां दे रेशमी कपड़ियां दे च भी बिष्टा लिपटी होई हुंदी है ते कईयां दे चीथड़ियां दे च भी हीरे लिपटे होए हुंदे ने। कईयां दे झूठ बोलण दे च भी सच हुंदा है, कईयां दे सच बोलण दे च भी झूठ हुंदा है। कईयां दा दिता होया सन्मान भी अपमान हुंदा है और कईयां दे अपमान दे च भी सन्मान दी झलक हुंदी है। कईयां दे मिठे बोल भी जहर हुंदे ने ते कईयां दे कौड़े बोलां दे च भी कोई मिठास छुपी पई हुंदी है, कोई आनंद छुपिया पिया हुंदा है। गल ते सारी आंतरिक है। तो खैर, कृष्ण दी अपनी दृष्टि, राम दी अपनी दृष्टि, जीवन एक लीला है। ये श्री कृष्ण दी दृष्टि, जीवन एक मर्यादा है। ये राम दी दृष्टि। आए कलयुग दे अवतारी पुरुष गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उन्होंने एक गल नहीं की थी, जीवन मर्यादा है, केवल ऐसा नहीं आख्या। जीवन लीला है, केवल ऐसा भी नहीं आख्या, बल्कि आख्या जिंदगी मर्यादा है, जिंदगी लीला है। लीला नूं मर्यादा दे दो और मर्यादा दे च लीला खत्म नहीं होनी चाहिए। जिंदगी एक लीला है, खेल है, पर खेल दी भी ते अपनी मर्यादा होंदी है। चाहे क्रिकेट दा खेल होवे, हाकी दा खेल होवे, फुटबॉल खेडिया जा रहा है, कबड्डी खेडी जा रही है, कुश्तियां हो रही हैं, दंगल हो रहा है, पर खेल दी भी ते अपनी मर्यादा है। ये ठीक है कि खेल है, वास्तविक उत्थे कुछ नहीं है। ये गल वखरी है कि कई दफा बंदा खेल नूं भी वास्तविक रूप दे देंदा है और खेल दा सारा मजा गवा देंदा है। जैसे दो मुल्क खेडदे पए होण क्रिकेट, हाकी, तां कह दिता जांदा फलाना मुल्क हार गया, फलाना मुल्क जित गया। तो खेल भी मुल्कां दी हार बन गई, खेल भी मुल्कां दी जित बन गई। ये खेल नहीं, ये ते खेल भी जंग बन गई, ये ते खेल भी लड़ाई बन गई। फलाना मुल्क हार गया, फलाना जित गया, फलानी कौम हार गई, फलानी जित गई। महापुरुष दा ते जीवन ऐसा हुंदा है, वो ते जंग नूं भी खेल बना छड़दा है। मैदान जंग दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सिंह सूर में दुष्टां नूं मार मार के गिरा रहे ने, लेकिन एक पानी पिला के फिर खड़ा कर रहे, पकड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी दी हजूर पेश किया गया। महाराज, इन्नी मेहनत नाल मार मार के गिरांदे असी, ये दुष्ट बागी पैदा हो गया साडे विच, जो पानी पिला के फिर खड़ा कर देंदा है। सतगुर ने गलवकड़ी च ले लिया, आखे निरा पानी ना पिलाया कर, ये मरम पट्टी भी कर दिता कर। ये ते खेल हो गई जंग। जिन्नू मारना है उन्होंने जवाना है, जिन्नू खत्म करना है उसे नाल ही हमदर्दी। दरअसल जख्म नू कटना है, जख्मी नू नहीं कटना। फोड़े नू कटना है, मरीज नू नहीं कटना। बुराई नू कटना है, बुरे नू नहीं कटना। साहिबा ने फरमान जो कीता है, उस हुक्म नू समझना है जो नाल लिखिया होया है, उस हुक्म नू जानना है जो साडे रोम रोम दे चल रहा है। समझदे आई झूठ दी कंध टुट जाती है और सच तक मनुख अपड़ जाता है। हुक्म दे च अनंत पसारा हो रहा है और जितना वड्डा हुक्मी है उतना ही वड्डा उसका हुक्म है। कथन तो बरे